सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें से सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा ये शॉर्ट है, जो कि एक परफेक्ट एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा तक अत्यधिक काम सोच विचार के करना अथवा लॉजिक लगा के ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूरदर्शिता आपके अंदर अच्छी रहेगी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर भी आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि फिंगर जब इस प्रकार से लॉन्ग होती है और थंब भी पीछे को जब बेंड हो रहा हो, तो आप जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और यही रीज़न है कि किसी के अंडर में भी परफेक्टली काम कर पाते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों के रख करके अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। तो मिक्स टाइप ऑफ नेचर होने के कारण मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट होता है और बहुत ईजिली हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने में सक्षम होते हैं। तो आपका जो क्वेरी था कि प्रमोशन या प्रॉपर्टीज़, खुद का घर कब तक होगा, तो उसके चांसेस भी अभी बहुत अच्छे शो हो रहे हैं। उसके बारे में आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी ये फिंगर आपको ग्रोथ लाइफ में अच्छा करवाती है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर तक जा रहा है। बहुत परफेक्ट कम्युनिकेशन इसके लिए देता है, यानी किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, पंचुअलिटी, सब के सब परफेक्ट ही देता है। यानी आपके हाथ में जो भी काम आएगा, आप उस काम में अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। वो भी समय के भीतर, जो समय लेंगे उसके भीतर ही काम करना पसंद करेंगे। छोटी से छोटी चीज़ भी याद रहेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कैसे क्या काम करेगी। आप जैसे जहाँ तक जितना ज़्यादा बिजनेस के द्वारा ग्रोथ कर पाते हैं, उतना किसी और चीज़ से नहीं कर पाते हैं। तो हो सके तो बिज़नेस में ज़रूर कदम रखें, क्योंकि बिज़नेस से जितना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपका एक प्रकार का लक है। आपका बिहेवियर और जो पंचुअलिटी है, यही सबसे बड़ा आपके बिज़नेस की ग्रोथ का कारक यहाँ रहने वाला है। और भी अच्छे इंडिकेशन से बिज़नेस को लेकर चर्चा किया जाएगा बाद में उसका। लेकिन यहाँ जो थोड़ा बहुत भी गैप जो है बन जाता है लिटिल फिंगर का, तो ये इंडिकेट करता है मनमोजी किस्म के नेचर को। यानी आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ देखी जाए तो तकरीबन सेम ही आएगी, लेकिन थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कारण से ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत आगे बढ़ने वाले रहेंगे। और बेसिकली जब थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो, तो ये यहाँ पर अच्छे यहाँ आर्टिस्टिक क्वालिटी को, क्रिएटिविटी को और डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते और आप हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहेंगे, हमेशा खुद को एनालाइज आप करते रहेंगे। और फिंगर के बीच में थोड़ा बहुत भी ऐसे गैप अगर मेंटेन होता है, तो ये अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा सा कम होता है। वहीं फिंगर के ऊपर आप देखें तो आपके यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो अगेन मित्रतापूर्वक स्वभाव को यहाँ दर्शाती है। फिंगर के ऊपर जो ये नॉट्स हैं, ये भी क्लियर कट है, तो आप एकदम स्पष्टवादी किस्म के नेचर के रहेंगे। यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में रहने वाला है। फैलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट आपके अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ देखें थंब के साइज़ में, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है। इसको ना हम ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे। सशक्त हथेली के अंतर्गत इस अंगूठे को लाया जाएगा। यानी आप जैसे जातकों को अपने नाम ख्याति की बहुत चिंता रहती है। अगर कोई भी काम के पीछे अगर आपका नाम नहीं लगा, तो मज़ा नहीं आएगा उस काम में। और इज्जत, सम्मान, ये सारी चीज़ों का जो है एक प्रकार से शौक़ ज़्यादा देखने को मिलता है। और थोड़ा हटीपन को भी ये इस प्रकार का थंब बताता है। यानी जो भी अपने जीवन में एक बार ठाना है, वो चीज़ हासिल करके ही दिखाना है। और दूसरा, किसी के सामने आप जैसे ज़्यादा झुक भी नहीं पाते हैं ज़्यादा। यानी कोई बेटा बन के आपसे जितना भी काम करा ले आप कर लेंगे, बाप बन के कराया तो नहीं हो पाएगा वो चीज़। और फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में, सेकंड फेलेंज की लेंथ थोड़ी लॉन्ग है, तो लॉजिकल पावर आपकी अच्छी है। और लॉजिक लगा के ही, दूरदर्शिता रख कर के ही कार्य करें, तो उससे लाभ हमेशा आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आप जैसे जातकों के काम थोड़ा देरी से बनते हुए पाए जाते हैं, लेकिन बनते परफेक्ट हैं, उसमें कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है। और वही यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो आपका सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस भी आपके बढ़ने वाला रहेगा।
यहाँ देखिए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आप देख पाएंगे कि आपके स्क्वेरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जब तक मेहनत से कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ते हैं, किसी भी प्रकार का काम दे दिया जाए या मेहनत वाला कोई भी काम परफेक्टली उसको कर पाएंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का जो साइड का एरिया वो थोड़ा सा दब रहा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा हैप्पीनेस आपको नहीं मिल पाया है। फैमिली के रिगार्डिंग ये थोड़े अनसेटिस्फेक्शन को, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है जब इस प्रकार का गुरु हो। हालांकि आपका गुरु माउंट बीच के एरिया से डेवलप्ड अच्छा है, यानी आपके बच्चे संस्कारी रहेंगे, मैरिड लाइफ ठीक रहेगा, नॉलेज में कोई कमी नहीं रहने वाली है, सुख सुविधा परफेक्ट रहेगा। लेकिन वो जो माता पिता या घर परिवार से जितना बेनिफिट्स मिलना चाहिए उतना यहाँ शो नहीं हो रहा है। दूसरी बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड है, बट यही है कि यहाँ पर आपकी फेट लाइन नहीं पहुँच पाई है। अब जैसे यहाँ पर आप गौर जो है करें कि आपकी जो फेट लाइन है असलियत में वो निकली है आपके लाइफ लाइन से ही। ये आपकी जो लाइन जा रही है ये आपकी लाइफ लाइन ही है, और यहाँ आप देखेंगे तो इस लाइफ लाइन से ही आपकी फेट लाइन निकली है, लेकिन ये हार्ड लाइन के पहले ही आकर के रुकी है। देखिए जब हृदय रेखा के पहले ही कोई भी भाग्य रेखा आकर के रुकती है तो आप जैसे जहाँ तक अपने इमोशंस के कारण अपने भाग्य को कमज़ोर करते हैं। इमोशंस के कारण कि बहुत ज़्यादा कभी प्रैक्टिकल हो जाना तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, तो उसके कारण आपका जो भाग्य कमज़ोर हो रहा है वो आपके प्रैक्टिकल नेचर के कारण ज़्यादा हो रहा है और ज़िद्दीपन के कारण ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने डिसीजन मेकिंग स्किल के अंदर करना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपको राय विमर्श दे रहा है, आपके शुभचिंतक अगर कुछ अच्छा आपको राय दे रहे हैं, घर परिवार में आपकी वाइफ हुए या कोई बड़े यहाँ पर बुज़ुर्ग हुए, तो उनकी बात को मानिए, थोड़ा ज़िद्दीपन को जो है साइड में रखिए। और यहाँ पर जब इस प्रकार का योग बनता है तो लाइफ में हासिल तो सब चीज़ हो जाता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो संतुष्टि मिलने के लिए शनि तक भाग्य रेखा का पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। और सीधी सी बात है, लाइफ लाइन से आपका फेट लाइन निकला है तो आप जो भी कुछ अपने जीवन में करेंगे सब अपने खुद के दम पर और खुद की मेहनत से ही करेंगे। अब यहाँ देखें तो ये जो भाग्य रेखा एक्टिव यहाँ पर हो रही है, तो इसका जो उम्र हम देखेंगे तो तकरीबन ये 34 और 5 के एज के बाद से हो रहा है। उसके बाद से आपका भाग्य उन्नति अच्छा हो रहा है, अर्निंग अच्छी देखने को मिल रही है। और फिर यहाँ पर उम्र तकरीबन 44 के एज तक आते आते यहाँ पर इसमें भाग्य रेखा में थोड़ा चेंजेस आया है। यहाँ देख सकते हैं आप, अलग एक रेखा निकली है। तो तकरीबन 44 के एज तक आते आते जो आपका ड्रीम है घर बनने का या प्रॉपर्टीज़ का वो हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एरिया होता है ये मंगल का होता है, और मंगल के एरिया में अगर भाग्य रेखा चेंज ले रहा होता है या हल्का फुल्का भी यहाँ स्क्वायर का, क्रॉस का या रेक्टेंगल का साइन क्रिएट होता है, तो ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी दिलाता ही है। आपके हाथ में कोई ऐसा बहुत प्रोमिनेंट योग नहीं बन रहा है, लेकिन भाग्य रेखा जो चेंज हुआ ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। सैटर्न पर भी सेवरल लाइन्स अवेलेबल है जो बताती है कंफर्टेबल इनकम को। तो लाइफ में इनकम के रिगार्डिंग कोई ऐसी मेजर इशू या ट्रबल आपको रहने नहीं वाला है। और जहाँ तक रही प्रमोशन की बात, तो प्रमोशन भी विद इन 2 ईयर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो शनि और सूर्य के बीच की जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस प्रकार की जब रेखा हाथ में होती है तो नॉलेज में कोई कमी नहीं होती। तो आप जैसे जहाँ तक एज ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र और गाइडर बहुत अच्छा प्रोफेशन में काम कर पाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो खुद के यूटिलाइजेशन में कम बट दूसरे की यूटिलाइजेशन में ज़्यादा आती है। तो इसीलिए कंसल्टेंसी से लाभ होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, हो सके तो कंसल्टेंसी किसी न किसी चीज़ का भी करें। सूर्य का क्षेत्र डेवलप्ड यहाँ ठीक है, बीच से थोड़ा दब रहा है, तो आई साइड से रिलेटेड थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है। बाकी यहाँ देखें तो आपका जो सूर्य रेखा थोड़ा ब्रेक हुआ है, फिर आगे चल करके स्ट्रॉन्ग अच्छा हो गया है। सूर्य रेखा जब ब्रेक होता है तो ये एक प्रकार से अर्निंग तो लाइफ में अच्छी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मोमेंट ऐसा लाइफ में आता है जिसमें एकदम अर्निंग ठप हो जाती है। यानी जितना मेहनत करते हो उतना अर्निंग नहीं होता। लेकिन यस अगेन ये सनलाइन बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है। तो ये जो सनलाइन है इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोई भी दोष नहीं है, ये निर्दोष एकदम ये यहाँ चल रही है आपकी सूर्य रेखा। तो जो भी नाम ख्याति आप अपने दम पे कमाएंगे बहुत पॉजिटिव कमाएंगे। आपका नाम भले ही कम रहेगा समाज में, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, इज्जत सम्मान परफेक्ट रहेगा। हर काम के पीछे आप अपना नाम ज़रूर कमा जाएंगे। ये भी आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिला है। और इस प्रकार की सूर्य रेखा थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल देती है, लेकिन अगेन उम्र 45 तक आते आते बहुत बेहतरीन कंफर्टेबल लाइफ के साथ ग्रोथ
देती है, इनकम भी देने वाली रहती है। तो ये सूर्य रेखा यहाँ अच्छा कंसिडर हो रहा है, और वैसे भी हल्की हल्की सूर्य की रेखा पहले से भी जनरेट हो रखी हैं, तो इतना ज़्यादा कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है। बट यही है कि जो सन लाइन है थोड़ा रुक रुक करके चल रहा है, तो फोकस में कमी होना, ध्यान में एक प्रकार से चेंजेस होते रहना, उन सारे योगों को ये दर्शाता है। बाकी यहाँ पर बात करें मरकरी माउंट की, तो ये परफेक्ट आपका डेवलप्ड है। मरकरी माउंट जब डेवलप्ड होता है तो इतना अच्छा कन्विंसिंग स्किल देता है कि कोई भी व्यक्ति आपको ना नहीं कर पाएगा आपके बातों के द्वारा। इतना अच्छा कन्विंसिंग स्किल, बातचीत का ढंग व्यक्ति के अंदर डालता है। वही कुछ अत्यधिक रेखाएं भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है। यानी आप अपने बातों से दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित कर पाते हैं, और ये सिंपैथेटिक नेचर को यहाँ बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पास आकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस करता है, अपनापन महसूस करता है, क्योंकि आपका बातचीत का ढंग बहुत अच्छा है। और यहाँ आपकी मरकरी लाइन इतनी शार्प होकर के चल रही है, आप किसी भी बिजनेस में आँख मूंद के अपना जो है कदम रख दीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य भी बहुत ज़्यादा मजबूत है बिजनेस में। और यहाँ देखें तो परफेक्ट मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा खूब आएगा भी, रुकेगा भी, और बचेगा भी, सदुपयोग भी होगा। मेरे हिसाब से मिनिमम अभी के समय पे जब इस प्रकार का हथेली देखने को मिलता, तो व्यापार के माध्यम से उम्र तकरीबन 45 तक आते आते ऐसे जातक करोड़पति तक बनते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है बहुत अच्छा है। हालांकि माइंड लाइन में थोड़ा सा चेंजेस है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपका माइंड लाइन। बाकी बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा यहाँ से एकदम सीधे चल रही है। स्ट्रेट हार्ट लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है, यानी आपका परफेक्ट लॉजिकल पर्सनैलिटी रहेगा, इमोशनल भी रहेगा, लेकिन इमोशंस पे आपके अपने कंट्रोल अच्छा रहने वाला है। आप जैसे कि टू द पॉइंट बात करना आपको पसंद है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप ऑफ नेचर है, बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर है, और एकदम तोल मोल के बातचीत करना, कार्य करना, सीधे रिजल्ट देखना ज़्यादा पसंद है। कोई आपके सामने 10,000 कसमों वादे करे, आपको मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ एफर्ट्स डाल दे, काम कर दे, आप उसको रियल व्यक्ति मानेंगे। तो ये एकदम प्रैक्टिकल स्वभाव को यहाँ इंडिकेट करता है, और वर्कोहॉलिक नेचर को भी बताता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा में आपके 2 आइलैंड बने हुए हैं। एक तो यहाँ बीच में एक बना हुआ है, उसी के सपोर्ट में एक और है, दूसरा यहाँ पर है। देखिए आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग हल्का सा दिक्कत देता ही है। तो ये जो उम्र हम देखेंगे, तो ये उम्र आपका निकल के आ जाएगा तकरीबन 41 से लेकर के 43 और 45 के एज तक, और फिर उसके बाद यहाँ 56 के एज में आपको शो हो रहा है। बाकी देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग इतना कोई मेजर दिक्कत नहीं है, क्योंकि मरकरी लाइन का काम ही यही है स्वास्थ्य को सुधारना, तो इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ इतना नहीं आने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो लाइफ लाइन है और माइंड लाइन, ये दोनों के दोनों बहुत लंबे अरसे तक मर्ज होकर के चल रहा है। पहले तो यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो उम्र करेक्ट तकरीबन 17 से 19 के बीच में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तबीयत से आई है, और पढ़ाई लिखाई में भी कुछ ना कुछ अवरोधक बाधा इस पर्टिकुलर उम्र में हुआ है। फिर उसके बाद हल्की सी डिवाइडेशन हुई है इस लाइफ लाइन और माइंड लाइन में, लेकिन लाइफ लाइन माइंड लाइन पूरा का पूरा कंजंक्ट होकर के चल रहा है, और माइंड लाइन इस एरिया में जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी अलगाव लिया है। तो ये जो उम्र हम निकालेंगे, तो ये उम्र आपका निकल गया तकरीबन 27 और 29। इस उम्र के बीच में आपका प्रॉपरली लाइफ में इंडिपेंडेंसी हुआ है, और खुद के दम पर सोचना, खुद के दम पर निर्णय लेने लगना, खुद के दम पर अपने जीवन शैली जो है स्थापित करना, ये सारे योग यहाँ पर बता रहा है। उसके पहले तक ये बंधन योग में चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी के अंडर में या फैमिली प्रेशर में आप रहे हैं। और उसके बाद यहाँ देखें तो ये माइंड लाइन आगे चल करके एकदम स्मूथ हुई है, तो ये बहुत शुभ मस्तिष्क रेखा के अंतर्गत आता है। लेकिन जो लाइफ लाइन है वो प्रॉपरली जो इंडिपेंडेंट हो रहा है, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये जब फेट लाइन निकला है उसके बाद में हुआ है, और ये फेट लाइन आपको अराउंड निकल रहा है। आपकी लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली मेजर किया जाए तो ये 40 के बाद में निकल रहा है। तो ये जो भाग्य उन्नति है, यानी आपकी लाइफ में, वो 40 के उम्र के बाद में दिख रहा है, और ऐसे अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो ये 35 का उम्र यहाँ बता रहा है। और आगे चल करके ये लाइफ लाइन एकदम यहाँ पर मिडिल में पहुँच गई है, और ये जो पीछे जो 2 रेखाएं चल रही हैं, ये गार्जियन एंजल लाइन हो गई है, यानी सपोर्टिव लाइन। तो इसका काम यही है कि जीवन में दूसरों के द्वारा सहयोग मिलना, और जो तकलीफ कष्ट बाधा है उसमें कमी आना दूसरों के सहयोग के द्वारा, और जो इच्छा मनोकामना है दूसरों के सहयोग के द्वारा पूर्ण होना। तो करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर रहेगा। और आगे चल करके शुक्र से भी एक रेखा आ रही है, तो फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग या फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी भी आने वाला रहेगा। अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है, तो बाहरी मंगल विकसित अच्छा है। एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ रहने वाला रहेगा, और एग्रेशन आपका ख़राब है,
बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है ऐसे जातकों को अपने एग्रेशन पे, क्योंकि एग्रेशन में बना बनाया काम बिगड़ जाता है। हालांकि फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे, जुनून हौसला बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपके अंदर रहेगा, स्टेमिना बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अपने टीन एज में यानी एक प्रकार से वयस्क उम्र में आप गाली गलौज भी या हाथापाई करने से भी पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि ऐसा मंगल व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें लाता ही है। तीखा मिर्च ये सारी चीज़ें खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को और थोड़ी कामुकता को भी ज़्यादा बताता है, पर ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख अवश्य व्यक्ति को देने वाला रहता है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये अनावश्यक चिंता को बताती है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा आपको आएगा और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आएगा। लेकिन डोंट वरी, ऐसा शुक्र जीवन में हर प्रकार की समृद्धि प्रसिद्धि आपको देगा। जितने शौक हरमान है सब के सब कंप्लीट ही करके देने वाला रहेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके केतु की, तो केतु का क्षेत्र भी ठीक विकसित है। यहाँ पर हल्का सा फिश सिंबल की आकृति भी है, तो धार्मिक रहिए, धार्मिक यात्रा करिए, उससे आपका भाग्य उन्नति होगा। कभी आपकी इच्छा मुराद पूरी ना हो तो कोई धार्मिक यात्रा पे चले जाइए, वैष्णो देवी की यात्रा पे या किसी प्रकार के धार्मिक यात्रा में आस पड़ोस में या कहीं दूर पे आप देखिएगा, उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये केतु का रेमेडी है बहुत बड़ा। इसके अलावा देखें तो चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा होना थोड़ा सा मन भटकाता है, लेकिन ये फॉरेन ट्रेवलिंग का भी इंडिकेशन देता है। और हालांकि देखा जाए धन के बारे में, तो धन की रेखा कुल मिलाकर के अच्छी व्यवस्थित चल रही है, तो कंफर्टेबल इनकम लाइफ में रहेगा। बस यही है कि हर काम के अंत में काम रुकेगा, देरी होगी या अड़चन आएगा। वहीं सेपरेटली बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है मून के एरिया से स्टार्ट हुई, तो आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ लाइफ में आपको अच्छा हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो डॉटर और जितने भी ऐसे फीमेल है जैसे मदर, वाइफ, डॉटर, ये सारे आपके लिए लक्की साबित होंगे। और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलेगा। और लक लाइन भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होकर के गया, लेकिन सैटर्न तक पहुंचा है, तो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन तकरीबन सब कंप्लीट आपको होने वाला भी रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हैंड के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।